जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और ये जो आपका है ये आपका सेट 12th है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी 12th आपकी टफ शिफ्ट है। ठीक है, इससे पहले आपकी 11 टफ शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ज़रूर चैनल पे जाके देख लेना उस चीज़ को, और कौन कौन सी हैं हम उसको भी देख लेना। और ये जो हम चल रहे हैं सोम जैन है, ठीक है, आरबी चैनल, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताई है ना जितनी भी टफ शिफ्ट, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की 12 शिफ्ट है और तारीख है आपकी 10 तारीख की। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट है ये 10 तारीख 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है एसएससी सीएचएसएल 2022। ठीक है, देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, यानी कि कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यानी कि ये त्रिभुज एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, जो पी है वो एक्स वाई पर एक बिंदु है। ठीक है, ये और जो क्यू है वो एक्स जेड पर एक बिंदु है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो यहाँ पे जो पी क्यू है वो वाई जेड के क्या हो जाएगी, यानी कि समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो पी क्यू है और वाई जेड है उसका रेशियो दे रखा है 3:8। 3:8, इसका मतलब ये है कि ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरी ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या दे रखा है कि एक्स वाई की लेंथ कितनी दे रखी है, 88, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 88, और रेशियो में कितना दे रखा है, यानी कि 8। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 88 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8 11 हो जाएगी। आपको पूछ रहा है कि एक्सपी की लेंथ क्या है, एक्सपी की लेंथ है आपकी 3 यूनिट, यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तो आपके पास में 10 है और क्यू आर आपके पास में है 12, और ये आपको निकालना है, यानी कि पी आर की लेंथ निकालनी है। यानी कि देखो अर्ध परिमाप दे रखा है, यानी कि इसका आधा परिमाप दे रखा है, वो कितना है, यानी कि पेरीमीटर कितना है 17, यानी कि अगर मैं पूरे की बात करूँ तो वो कितना होगा 34। ठीक है, अगर 10 ये है 12 ये है तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। तो 22 में क्या जोड़ू कि 34 आ जाए, यानी कि 12 जोड़ दो 34 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1600 है और 1760 है। ठीक है, देखना बाय ट्री मेथड, ठीक है, आप लोगों ने जरूर सीखा होगा। ठीक है, बाय ट्री मेथड, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्री बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से ट्री बनाते थे, तो इसी टाइप से इसको करना है। ठीक है, देखना कि 2 साल का अगर CI दे रखा है वो कितना है 1600, सॉरी SI दे रखा है वो 1600 है, और CI की बात करूंगा तो वो कितना है 1760 है। इसका मतलब ये है कि पहले साल का जो ब्याज रहेगा, देखो पहले साल का यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर है उसमें SI और CI इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल रहेगा, यानी कि अगर मैं पहले साल की बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 साल का अगर 1600 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे साल में भी कितना जाएगा, यानी कि 800 जाएगा, और इसका कुछ परसेंटेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि यानी कि जो CI है वो टोटल कितना है 1760, यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो 1760 मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि ये वाली जो आपकी टर्म है यानी कि 160, वो इसका कुछ परसेंटेज निकाल के आएगी। ठीक है, यानी कि ये 160 कितने पे आ रहा है, यानी कि 800 पे इंटू में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, यानी कि जो आपकी रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ प्रिंसिपल रहेगा, और उस प्रिंसिपल का अगर मैं 20% निकालूंगा तो मेरे पास में कितना रहेगा, यानी कि 800 आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 20% यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है, और 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 पंचे में 100 और 8 पंचे में कितना हो जाएगा 40, यानी कि 4000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, और इजी रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आया आपका 4, बोल रहे हैं कि M और N के औसत विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य आपको इस तरीके से जो दिखाई दे रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। M और N की बात कर रहा है, ये M है, ये N है, और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, ये है आपका CP, और जो ऐसे सर्कल से जा रहा है वो है आपका SP, यानी कि SP आपका विक्रय मूल्य, यानी कि M और N का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक 400 हो जाएगा और 650 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं SP की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 1050, और अगर मैं P और Q के क्रय मूल्य के अनुपात का बात कर रहा हूँ
पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू का क्या है, यानी कि सीपी 600 और 900 कितना हो जाएगा, यानी कि सीपी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। यानी कि औसत, यानी कि इनका भी एवरेज 2 हो जाएगा और इनका भी एवरेज 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 घट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो घट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 तिया 15, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 दाम 30, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 7:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ये आपको दिया हुआ है, एक चीज़ बताना मुझे कि अगर मैं कॉस इसको अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज क्या करना है, यानी कि cos 40 दे रखा है और sec 40 को 1/cos 40 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके कट जाएगा तो यहाँ से आपका तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या मैं इसको cos 90 - 50 -a लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो है ही आपका साइन माइनस ये साइन 40 माइनस है, यहाँ से इसको चेंज करूँगा 90 में होगा तो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन, यानी कि 40 - a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 40 - a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, कट जाएगा, और नीचे तो आपके पास में एक था ही, यानी कि 0/1 आ जाएगा और 0 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 6, एक व्यक्ति का व्यय और बचत, यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं और मैं इसकी सेविंग की बात करूं तो वो कितना है, यानी कि 4 है और 3 है। ठीक है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनकम की बात करूंगा ना दोस्त, वो कितनी हो जाएगी, 4 और 3 यानी कि 7 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसके अंदर एक जीरो खुद से लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी बचत जो है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, यानी कि अगर मैं 70 का 1/5 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। यानी कि जो इसकी सेविंग है वो 14 और बढ़ गई है, 14 यूनिट, यानी कि अब कितनी हो जाएगी टोटल सेविंग उसकी 44 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और क्या रहा कि जो उसकी इनकम है वो इक्वल रहेगी, यानी कि 70 तब थी, अब भी कितनी है 70, यानी कि तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रह जाएगा, यानी कि 70 में से 44 घटाओगे तो कितना दिखेगा आपके पास में, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यानी कि 6, यानी कि 26 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसके व्यय और बचत का नया अनुपात, यानी कि व्यय कितना है उसका 26 और उसकी बचत कितनी है 44, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 13:22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपके पास में क्वेश्चन है और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, तो आप देख लो इसको, इधर देखना, यानी कि a - b और b प्लस में क्या मैं इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देखूँ तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, क्या मैं इन दोनों को a का पावर 4 माइनस का b का पावर 4 लिख सकता हूँ, फिर से वही हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ और मैं इसको b का पावर 4 प्लस में a का पावर 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं अब इसको देखूंगा तो 2 तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ और उसके बाद में क्या आ जाएगा, यानी कि a की पावर 8 माइनस में b की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज मैंने इसके अंदर डायरेक्टिव और भी बताई थी, जब अभी रिसेंट में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं मैंने क्या कहा है इसके अंदर, यानी कि जब भी इस टाइप की टर्म होना तो उसमें ये वाली जो पावर रहेगी लास्ट वाली, इसका 2 टाइम रहेगा, यानी कि a की पावर 8 माइनस में b की पावर 8, और अगर मैं 2 बाहर है तो 2 बाहर ले लूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट की बात करेंगे तो। ठीक है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए, यानी कि कॉट ए इजिकल टू में 5/4 हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि 5/4, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, यानी कि √41 आपका ये हो जाएगा, यानी कि 6 sec a और 10 a इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 6 sec a की बात करूँ तो 5 सही है क्या, कॉट 5 के बटे में 4, कुछ गड़बड़ तो लग रही है मुझको, कुछ कोई बात नहीं, चलो 5 √41 हो जाएगा। सेक ए पूछ रहा है, सॉरी, वही मैं कहूँ कोई गड़बड़ लग रही है। देखना, यानी कि 6 sec a की वैल्यू निकालेंगे तो √41 के बटे में कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, और इंटू में 10 a की बात करें तो लंबटे आधार होता है, यानी कि 4 के बटे में 5 आ जाएगा।
तो ये तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 √41 आपका हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 25, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यानी कि T1 जो बोल रहा है वो Y1 में कंपनी ए और बी का औसत व्यय पूछ रहा है। देखो Y1 आपका ये है और ए और बी का औसत, ये और ये और बी दोनों, यानी कि 2000 और ये कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। ठीक है, 2800 का अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो यानी कि ये 1400 हो जाएगा। और अगर मैं T2 की बात करूं, Y5 में कंपनी ए और बी का, यानी कि 1600 और 4 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 2000 का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। और इन दोनों का यानी कि T1 माइनस T2 पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी कि ये आपको श्रृंखला दी हुई है, यानी कि -6 और -3, और ये बोल रहा है कि पदों का योग कितना है 45 है। यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, यानी कि 45 आना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि वो कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, यही तो बोल रहा है, यानी कि वो बोल रहा है कितने टर्म्स होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टर्म्स का, अगर मैं सम का फार्मूला होता है तो क्या होता है, यानी कि n/2 और 2a प्लस में n-1 और d होता है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, बस यही होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि n/2, n तो आपको नहीं बताना कितने टर्म्स हैं। ठीक है, n/2, ठीक है 2a, 2 में 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 18 वो भी माइनस का, प्लस में n आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं d की बात करूं तो d क्या होता है, यानी कि ये अगर a1 है, ये a2 है, ये a3 है, यानी कि अगर मैं d निकालता हूं तो क्या होता है a2 माइनस का a1 होता है। तो a2 कितना है आपका -6 है, और a1 कितना है -9 है, यानी कि -6 माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो यानी कि +3 आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये d यहाँ पे आ जाएगा, और इनका जो टोटल है वो है आपका 45, यानी कि 2 इधर चला जाता है, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि -18n हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है ना, 3n का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3n का स्क्वायर हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि -3n हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस का -3n होगा क्या, माइनस का नहीं होगा, 3n का स्क्वायर हो जाएगा। और 3, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपका 3n हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका टोटल 45 दूनी यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका n है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये n तो मैंने इसमें तो मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यानी कि 3n का स्क्वायर हो जाएगा, -18n हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि n आपका 3n हो जाएगा क्या। ठीक है, ये आपका -3n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90, यानी कि 3n का स्क्वायर -18 और 3 कितना हो जाएगा 21n हो जाएगा, और -90 हो जाएगा। और उस काट लो, इसके अंदर से 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर -21। ठीक है, और 21, 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21n हो जाएगा, और यहाँ से 3 तिया यानी कि 90, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, x का स्क्वायर -7n हो जाएगा और -30 हो जाएगा, यानी कि गुना करूंगा तो मेरे पास 30 आना चाहिए, जमा घटा करने पे मेरे पास 7 आना चाहिए, यानी कि 10 तिया 30 हो जाएगा। x का स्क्वायर -10 हो जाएगा, और 10n हो जाएगा, और प्लस का 3n हो जाएगा, और माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो x -10 हो जाएगा, और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा प्लस का, तो n -10 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को पता है कि n = 10 हो जाएगा, और एक n = -3 आएगा। तो -3 तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि जो n होगा वो कितना हो जाएगा 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के करना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक स्कूल में 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत जो है 50 दे रखा है, यानी कि अगर मैं सभी की बात करूं तो ये आपको 50 दे रखा है। यहाँ पे आपके कुछ बॉयज़ हैं और यहाँ पे आपकी कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है,
अगर मैं लड़कों की लंबाई के औसत की बात करता हूँ तो वो कितना दे रखा है 53 दे रखा है, और मैं लड़कियों की बात करता हूँ तो वो कितना दे रखा है 31 दे रखा है। यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे को मिलता है 19 और यहाँ से होता है 3, यानी कि यहाँ पे तो जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 19 यूनिट हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 3 यूनिट हैं। अगर मैं बात करूँ तो 22 यूनिट की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 286। 1 यूनिट की बात करूँगा तो 22 एकम 22, 22 से 66, यानी कि अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स कितनी है टोटल 3 इंटू में 13, और अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो 19 इंटू में 13। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ और मैं गर्ल्स की बात करूँ, बॉयज़ कितने हैं आपके 19 है, इंटू में 13 है, और इंटू में जो इनका औसत है वो कितना है 53 है। ये तो आपकी हो गई टोटल लेंथ हो जाएगी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँगा तो ये तो है आपकी 3, ये है आपका 13, और इंटू में कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे आपको काट लो और काट पीट के जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 13 से तो 13 कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो कुछ कटता नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 53 है, यानी कि 19 या 57 हो जाएगा, 57 का 5, 19 पंचे 95, और 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 31 या 93 हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। 1007 रेशो में 93 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका, यानी कि विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ कमाता है, यानी कि 140, यानी कि 140% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 14 दे रखी है। अगर मैं 1% की बात करता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, यानी कि 14 के बटे में 140 आ जाएगी। अगर मैं 100% की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, यानी कि 10 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो इसका सीपी है वो कितना है 10 रुपये है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है, यानी कि अभी तो 10 रुपये था जो इसका क्रय मूल्य था, अब कितना हो जाता है 13 हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाए, यानी कि ये अभी भी 14 रुपये का बेच रहा है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बताओ कितने का होगा। एक का फायदा हो जाएगा कितने पे, यानी कि 13 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 13 सत्ते 91 होता है, और 9 बच जाएगा, 13 6 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते 91, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 7.6 समथिंग आ जाएगा, यानी कि आपके पास में एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि यदि गोले की त्रिज्या 10 मीटर 10% कम कर दी जाए, यानी कि अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो 10 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि 4 के बटे में पाई r क्यूब होता है। ये तो दोनों ही टाइम में क्या हो जाएगा, यानी कि कॉमन होगा, तो इसको हम काट देंगे तो r की क्यूब, यानी कि r की क्यूब कितनी हो जाएगी 1000, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा, यानी कि 271 कितने पे, यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, इंटू में कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 27.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना परसेंट आपका इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि दो बेलूनों का आयतन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें पता है कि ये कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। ठीक है, तो पाई, अगर मैं r की बात करूँ तो r1 आपको नहीं पता। ठीक है, और h आपको पता है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ पाई r का स्क्वायर आपको नहीं पता, और अगर मैं h की बात करूँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इनका जो वॉल्यूम का अनुपात है वो 6/1 है। ठीक है, यहाँ पे पाई से तो मैं पाई काट दे रहा हूँ तो 6 इधर चला जाएगा, तो r1 का स्क्वायर अपन में r2 का स्क्वायर इजिकल टू में 6 छक 36 अपन में कितना हो जाएगा 1, यानी कि जब मैं इसको हटा दूंगा, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहे हैं कि इस समय अवधि में ऋण के ब्याज पर व्ययों की औसत धनराशि कितनी है। अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि कितना है 86,000 हो जाएगा, और ये कितना है 96,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है 96,000, यानी कि 96,000, और ये कितना दे रखा है, यानी कि 1 लाख दे रखा है। इन सभी को जोड़ दो और इसको क्या कर दो 3 से भाग कर दो, 0 0 0 और 6 6 12। ठीक है, 9 10 18, और 1 कितना हो जाएगा 282 000, यानी कि 2 से भाग कर 3 से भाग कर देंगे इसको, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 94,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि अगर मैं बात करूं अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और वो 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि एक बात हो, अगर इसका सीपी अगर मैं 100 रख लूँ और ये 20% लाभ चाहता है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एमपी पे, एमपी यानी कि यहाँ पे इतना कुछ क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, और डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ हो रही है, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया, यानी कि इसने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 80% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 120। अगर मैं 100% की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 120 के बटे में 80 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 यानी कि 50 या 150 हो जाएगा। यानी कि आपका जो एमपी है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी आपका 0 है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आपका 40 है, 4ab 4bc और 4ca का मान बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखना, एक चीज देखना कि अगर सबसे पहले तो इसकी एक कंडीशन है, वो चीज देख लो, इस पर डायरेक्ट भी बन जाता है। वो क्या होता है, या तो a प्लस में b प्लस में c इजिकल टू 0 हो, या फिर a इजिकल टू में b इजिकल टू में c, यानी कि तीनों बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का 3abc इजिकल टू में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना आगे। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में c का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2, यानी कि ab प्लस में bc प्लस में ca हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो रखिए 40 प्लस का जाके उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए और 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, यानी कि इसको मैंने 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 4 दूनी 8 हो जाता है, यानी कि 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि x इजिकल टू में 7 है और y इजिकल टू में 2 है, और यहाँ पे आंसर बताना है। या तो क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो फिर इसको देखो, a का क्यूब माइनस का b का क्यूब, यानी कि x माइनस का y, यानी कि x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर और प्लस का, यानी कि ए भी हो जाएगा। इसके बाद में यानी कि x माइनस का y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। इसके बाद यानी कि 3xy, और यहाँ पे x प्लस में y हो जाएगा। देखो ये से ये कट गया। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का 3xy, xy मान लो यार यहाँ पे ए बी की जगह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस में y हो जाएगा। एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और माइनस का 2xy हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस में y हो जाएगा। ये आपका क्या है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2xy, यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर दे रखा है ये, और नीचे क्या है x प्लस y, यानी कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 2 है। 7 में से 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और xy यानी कि 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में, यानी कि धारा के विपरीत, इसकी क्या मतलब है कि बोट में से मैं वाटर की अगर मैं स्पीड घटा दूंगा तो यहाँ पे 9 चौक 36 4 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो जाएगी 4। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में, यानी कि बोट प्लस में वाटर, यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 किलोमीटर पर आवर, यानी। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सांजल में नाव की स्पीड पूछ रहा है। अगर मैं बोट की स्पीड निकालूंगा तो 12 4 16, 16 को मैं 2 से भाग कर दूंगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका में ये जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 200 पदों तक का योग पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। एक बार मेरे को बताना ध्यान से, यहाँ पे 2 इक्वेशन, यानी कि 2 इक्वेशन नहीं, 2 आपकी 2 सीरीज बनेंगी। ठीक है, यानी कि आपकी 2 सीरीज बनेंगी, यानी कि एक तो 1 6 11 वाली। ठीक है, 1 प्लस में 6 प्लस में 11 और प्लस में, ठीक है, यानी कि 16, और इस तरीके से कहाँ तक, यानी कि 100 टर्म्स तक। ठीक है, एक आपकी सीरीज कौन सी बनेगी, यानी कि 5 10 15 और ये 20, और कहाँ तक बनेंगी, यानी कि 100 टर्म्स तक बनेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका, ठीक है, अगर मैं इसका अगर सम निकालता हूँ तो सम आपको पता ही है, सम कैसे निकालोगे, यानी कि सम निकालोगे आप, यानी कि n/2, यानी कि, ठीक है, यानी कि n/2 और 2a प्लस में n-1 और d, ये आपका सम का फार्मूला होता है। और सम कितना है, 100 है, 100 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, 2a यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में यानी कि 6 में से 1 जाएगा, 5 आपके पास में d आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैसे भी आपके पास में n है, n तो आपको पता है 100 टर्म्स है, 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 99, और 99 को d कितना है, d आपका है 5। ठीक है, d है आपका 5, यानी कि 99 को 5 से करेंगे तो 495 हो जाएगा, 495 और 2, 5 में 45 की 4, एक बार देख लेते हैं फिर से, यानी कि यहाँ से 99 इंटू में 5, ठीक है, यानी कि 495 हो जाएगा, 495
हो जाएगा, और 495 में 2 जोड़ देंगे तो 497 हो जाएगा। 50 इंटू में 497, ठीक है, ये इसका टोटल हो जाएगा। यानी कि इसका अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर से देखो, ये 50 हो जाएगा और 2a कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1, n तो 100 है, 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि 100 में से 1 जाएगा तो 99, 99 इंटू में यहाँ पे भी आपका कितना है, 5 ही है आपका डी, यानी कि 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 50 इंटू में 505 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 505 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है आपको, किसको जोड़ना है, यानी कि 50 इंटू में 505 प्लस में 50 इंटू में 497, ठीक है, यानी कि 50 तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 50 यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि 505 और प्लस में 497, यानी कि इसको जोड़ दो 400, ठीक है, यानी कि 50 इंटू में यानी कि 7 5 12 की इधर जोड़ लेते हैं सही से, 497, यानी कि 7 5 12 10 और यहाँ पे 10, 1002 आ गया, ठीक है, यानी कि 50 इंटू में 1002। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 5 दूनी 10 की 0 5 एकम 5, यानी कि 5100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि इस तरीके से आपके पास में 2 सर्कल हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से होके जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी और ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ तो ये इसकी एक कॉमन कोड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 14√3। देखो एक चीज़ तो और है, देखो अगर मैं इस जो पूरी रेडियस को अगर मैं 2x मानता हूँ तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 7√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी कर सकते हो, यानी कि कैसे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 7 7 49 इंटू में 3, यानी कि 3 27 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है, यानी कि 7 7 49 इंटू में 3, यानी कि 3 27 की 2 3 12 2, 3 27 3 12 2 14 147, ठीक है, 147 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 x का स्क्वायर, यहाँ से इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर इजिकल टू में, यानी कि 137 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी आगे इसको सॉल्व कर सकते, 147 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 3x का स्क्वायर 3 चौक 12 3 27, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, दोनों वृत्त की परिधियों का योग पूछ रहा है, यानी कि r आपके पास में 14 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और r 2 पाई r होता है, r कितना है 14, और ऐसे कितने हैं, दोनों 2 सर्कल है, ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 22 दूनी 44 दूनी 88 दूनी कितना होता है 176, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसको कराया नहीं है मोस्टली, लेकिन देख लो एक बार और, ठीक है। एक और तरीका है इसका, और वो तरीका क्या है, एक मिनट रुको, ठीक है, वो तरीका क्या है कि देखना, अगर मैं इसको ना थोड़ा सा मैं साइड में कर ले रहा हूँ, इसको इस तरीके से देखना, ठीक है, ये मैंने साइड में बना लिया, ये तो आपको पता था और ये भी आपको पता था और ये आपको पता था, यानी कि ये तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, और आपको पता था कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 60 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यार, ठीक है, इसको ऐप देखना, ठीक, यानी कि ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और ये आपका 90 का हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी थी आपके सामने कितनी, 7√3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 7, यानी कि इसकी बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, यानी कि 90 के सामने आपका 2 होता है, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि r कितना हो जाएगा, r आपके पास में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी r निकाल सकते हो, और एक तो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि त्रिभुज XYZ में, यानी कि त्रिभुज XYZ है, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज X Y और Z, Y आपका कितना है 50 है, Z आपका 70 है, तो 70 50 120, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो YCZ, यानी कि ये YCZ पूछ रहा है, तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यानी कि टेन ए टेन सेक ए इजिकल टू में के दे रखा है, यानी कि सेक ए प्लस में टेन ए आपके पास में कितना दे रखा है के, यानी कि सेक ए माइनस का टेन ए आपके पास में कितना दे रखा है 1/k। क्यों? यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1 होता है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, यानी कि सेक ए माइनस का टेन ए सेक ए प्लस का टेन ए इसको 1 होता है, यानी कि ये नीचे आ जाएगा तो 1/k इसकी एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको साइन ए पूछ रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा, आपके पास में कितना हो जाएगा 2 सेक ए इजिकल टू में के का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू यानी कि के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k हो जाएगी और ये आपका के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद में साइन ए कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 1 और के स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। राज अकेले एक काम को 20 दिनों में करता है, यानी कि एक अकेले 20 दिनों में कर रहा है और प्रताप अकेले उसी काम को रात दोहरा लिए गए समय के आधे समय में, यानी कि जो राज यानी कि बी जो है प्रताप यानी कि आधे समय में यानी कि 10 दिनों में करता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य का 3/5 भाग, यानी कि टोटल काम कितना था 20, इसका 3/5 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 4 तिये 12, यानी कि और कितने दिन में करेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 4 दिन में कर देंगे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 25। ठीक है, यानी कि y2 वर्ष में यानी कि y2 वर्ष में एल का व्यय, y2 वर्ष में L का व्यय कितना है, यानी कि ये 400 है और y3 वर्ष में यानी कि y3 वर्ष में M के व्यय का यानी कि M के व्यय का यानी कि 600 का, यानी कि 600 का 33% है, यानी कि 1/3 हो जाएगा। कितना आ रहा है 200 तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था 400, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे y5 वर्ष में कंपनी M का व्यय कितना है, आपके पास में 300 है। ठीक है, और y4 में यानी कि y4 में वर्ष में कंपनी L के व्यय का यानी कि L का व्यय कितना है, यानी कि 300 है, यहाँ पे भी 300 है, यानी कि 100% है, बिल्कुल बात है 100% है, यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि ये आपका ठीक हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।